जरा सोचिए, दो शहर दोनों एक ही जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। एक ने अपनी किस्मत ही बदल दी और दूसरा दूसरा आज भी उसी धुएं में जी रहा है। ये सिर्फ दो शहरों की कहानी नहीं है, ये उम्मीद की भी है और एक बहुत बड़ी चेतावनी की भी। तो चलिए, दिल्ली और बीजिंग की इस लड़ाई में देखते हैं कि आखिर हम क्या सीख सकते हैं। चलिए, इस सफर की शुरुआत एक चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 94, जी हां 94 भारत में है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है हमारी अपनी राजधानी दिल्ली। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम AQI कहते हैं, 795 तक पहुंच गया था। अब हैरानी की बात यह है कि ये जो स्केल है ना, ये खुद 500 पर इमरजेंसी बोलकर खत्म हो जाता है। मतलब दिल्ली खतरे के निशान को भी कहीं बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं रह गया है। जैसा कि ये कोट बताता है, ये हमारी रोज की जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई बन चुका है। और इस जहरीली हवा की सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? हमारे बच्चे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पैदा होने वाला हर बच्चा अपनी जिंदगी के 8 से 10 साल सिर्फ इस प्रदूषण की वजह से खो सकता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी का भविष्य है जो दांव पर लगा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली की हालत इतनी खराब है क्यों? चलिए, इसके पीछे के विज्ञान और भूगोल को थोड़ा समझते हैं। देखिए, इस पूरी समस्या के जड़ में हैं ये छोटे छोटे दुश्मन, जिन्हें PM 2.5 कहते हैं। ये इतने महीन कण होते हैं कि हमारे शरीर की जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, उसे आसानी से पार करके सीधे हमारे खून में पहुंच जाते हैं। और यहीं से शुरू होती हैं गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं। और सर्दियों में तो ये समस्या और भी भयानक हो जाती है। एक चीज होती है टेम्परेचर इन्वर्जन। आसान भाषा में समझे तो गर्मियों में गर्म हवा ऊपर उठती है और अपने साथ गंदगी भी ले जाती है, लेकिन सर्दियों में ऊपर गर्म हवा की एक परत एक ढक्कन की तरह बन जाती है, जो नीचे की सारी ठंडी और जहरीली हवा को जमीन के पास ही कैद कर लेती है। अब जरा सोचिए, इस ढक्कन के नीचे इस फंसी हुई हवा में क्या क्या घुल रहा है। आसपास के राज्यों से आता पराली का धुआं, रेगिस्तान से उड़कर आती धूल और फिर दिल्ली के अंदर का अपना प्रदूषण, 12.5 करोड़ गाड़ियां और हर कोने में चलता कंस्ट्रक्शन, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जो शहर को एक गैस चेंबर में बदल देता है। लेकिन क्या ये एक ऐसी समस्या है जिसका कोई हल ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब एक दूसरे शहर की कहानी देखते हैं। एक ऐसा शहर जो हमें उम्मीद की एक किरण दिखाता है, बीजिंग। और यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। पता है, बीजिंग की जो भौगोलिक बनावट है, वो भी दिल्ली की तरह ही एक कटोरे जैसी है। वहाँ भी सर्दियों में वही टेम्परेचर इन्वर्जन होता है और वहाँ भी आसपास के खेतों में पराली जलती है। मतलब दिल्ली आज जो भी बहाने दे सकती है, वो सारे बहाने बीजिंग के पास भी थे। लेकिन 2013 में जब बीजिंग का AQI 750 पार कर गया, तो वहाँ के नेतृत्व ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने इसे कोई छोटा मोटा अभियान नहीं, बल्कि एक युद्ध, प्रदूषण के खिलाफ एक युद्ध घोषित कर दिया। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, उन्होंने एक बहुत ही ठोस 5 सूत्रीय योजना लागू की। बड़े बड़े कारखानों को बंद कर दिया गया, लाखों घरों से कोयला हटाकर स्वच्छ ऊर्जा दी गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया गया, किसानों को पराली जलाने के बजाय उसे बेचने के लिए आर्थिक मदद दी गई, और सबसे जरूरी, इन सभी नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया गया। और नतीजे दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। जिस शहर को मीडिया एयर पोकैलिप्स कह रहा था, उसने सिर्फ 5 सालों में प्रदूषण 35% कम कर दिया और आज बीजिंग अपनी इतिहास की सबसे साफ हवा में सांस ले रहा है। तो सवाल फिर वही है, अगर बीजिंग ये कर सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं कर पा रही? अब जरा दिल्ली की प्रतिक्रिया और बीजिंग के एक्शन के बीच का फर्क देखते हैं। तो दिल्ली आखिर चूक कहाँ रही है? शायद सबसे बड़ी और सबसे अजीब समस्या ये है कि हम आज तक यही तय नहीं कर पाए हैं कि हमारा असली दुश्मन है कौन। अलग अलग सरकारी रिपोर्टें प्रदूषण के लिए अलग अलग वजहों को जिम्मेदार ठहराती हैं। कोई कहता है गाड़ियां, तो कोई कहता है धूल। जब यही नहीं पता कि आग लगी कहाँ है, तो उसे बुझाएंगे कैसे? और जब डेटा पर ही सहमति नहीं है, तो एक्शन कैसे होगा? नतीजा ये होता है कि ये कन्फ्यूजन एक दूसरे पर दोष मढ़ने का एक अंतहीन खेल बन जाता है। और जहां बीजिंग ने युद्ध स्तर पर काम किया, वहीं यहां प्रदूषण मॉनिटरों पर पानी छिड़कने जैसी अस्थायी तरकीबें अपनाई जाती हैं। और पैसे का क्या?
जो थोड़ा बहुत पैसा साफ हवा के नाम पर खर्च हो भी रहा है, उसका 64% हिस्सा सिर्फ धूल दबाने जैसे कामों में जा रहा है, जबकि जो असली विलन है, जैसे कि औद्योगिक प्रदूषण, उस पर 1% से भी कम खर्च हो रहा है। और सबसे बड़ा फर्क है जवाबदेही का। बीजिंग में अधिकारियों की तरक्की को सीधे सीधे हवा की क्वालिटी से जोड़ दिया गया, मतलब हवा साफ नहीं तो प्रमोशन नहीं। जबकि दिल्ली में हर साल वही ब्लेम गेम का चक्र दोहराया जाता है और कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। तो फिर असली समाधान है क्या? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बीजिंग की सफलता का राज कोई तानाशाही ताकत नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो हर लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। कई लोगों को लगता है कि चीन ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि वहाँ एक अलग तरह का सिस्टम है, एक तानाशाही है। लेकिन असली वजह ये नहीं है। असली वजह है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी सार्वजनिक जवाबदेही। जब लोग आवाज उठाते हैं तो सरकारों को सुनना पड़ता है। केरल में गांव वालों ने एक मल्टीनेशनल कंपनी को घुटनों पर ला दिया। न्यूयॉर्क के आम नागरिकों ने मिलकर अपनी हवा साफ करवा ली। ये लोगों की ताकत है जो सरकारों की जवाबदेही तय करती है। याद रखिए, बीजिंग ने सिर्फ 5 सालों में प्रदूषण में 35% की कटौती की थी। ये इस बात का सबूत है कि जब ठान लिया जाए तो बदलाव कितनी तेजी से आ सकता है। तो हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से शुरू किया था। दिल्ली का एक बच्चा आज भी अपनी जिंदगी के 10 साल दांव पर लगा रहा है, जबकि बीजिंग ने दिखा दिया है कि सिर्फ 5 साल में पूरी कहानी बदली जा सकती है। समाधान मौजूद है, रास्ता साफ है। सवाल सिर्फ एक है, हम अपने बच्चों के लिए कौन सा भविष्य चुनते हैं, दिल्ली वाला या बीजिंग वाला?